जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार, यूनिसेफ, दर्शन फाउंडेशन और वी द पीपल की सहायता से किया जा रहा है। इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक में लिंग भेद की बुराइयों को कम करने के लिए रखा गया है। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला और पुरुष के बीच मतभेद को खत्म करना है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2022 का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके लिए तारीख की भी घोषणा जल्द होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के शुरुआती दौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिसंबर में होने वाली यह परीक्षा सामान्य तरीके यानी OMR सीट के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच कई शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी CGTET यानी छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। वे CTET दिला करके अपनी एलिजिबिलिटी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। राजधानी रायपुर में नीट, CCLET, NDA की फ्री कोचिंग 500 छात्रों का होगा दाखिला। अगर आप व अन्य आसपास कोई ऐसा छात्र है जो 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के बाद आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और मेरिट लिस्ट के जरिए होगा कोचिंग में दाखिला। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटों का भी आवंटन किया गया है। यहाँ युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत कुल 500 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना है। इनमें अनुसूचित जाति की 150 सीट, अनुसूचित जाति के 100 सीट, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीट, EWS वर्ग के लिए 50 विद्यार्थियों को मिलेगा इसका फायदा। इस योजना का लाभ यदि आपको लेना है तो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं विभाग के द्वारा। यह आवेदन आदिवासी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान कवर्धा जिले के झलमला गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विकास कार्यों की घोषणा की। इसमें पंचायत भवन और नए स्कूल भवन के निर्माण समेत बोइर कचरा से गंडई खुर्द तक, कोड़ी मुख्य मार्ग से ग्राम परसाहा गाड़ा घाट तक सड़क निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान स्थानीय युवाओं से चर्चा किया, उनकी समस्या और मांग की जानकारी भी लिए। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से जाति निवास प्रमाण पत्र के बारे में भी पूछा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जाति निवास के काम में कोई भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। झलमला के बाद सहसपुर लोहारा में भी मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लोगों के बारे में चर्चा किया। उन्होंने इस दौरान किसानों से गन्ना की खेती करने की अपील की, क्योंकि जनवरी महीने में लोहारा में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा, जहां कृषि से संबंधित नए उपकरणों का प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इस मड़ई मेला में चावल अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संघ के द्वारा एवं कई देशों के संस्थाओं के द्वारा मदद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत के उपचुनाव के लिए मतदाता नामावली तैयार करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। खबर के मुताबिक कांकेर जिला के पंचायत में सरपंच के 4 और पंच के 84 पदों पर उपचुनाव होना है। आज 11 अक्टूबर को संबंधित पंचायत के मतदाता सूची में मिलान किया जाएगा। 1 महीने बाद 10 नवम्बर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी मतदाता का 18 साल पूरा हो गया है, वे मतदाता नामावली सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में बीता हुआ दिन भी छत्तीसगढ़ के लिए शानदार रहा। कयाकी में कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ को अब तक 11 पदक मिल चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री, खेल मंत्री तथा अन्य संगठन के अधिकारियों ने जीते हुए खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 6181 सड़कों को पैच वर्क कर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के काम का डेडलाइन भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि खराब सड़कों का प्रत्येक जिले के कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद की निर्भरता को कम करने के लिए कहा और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अलग अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण उत्पादों को बिक्री हेतु जोर दिया जाए। इसके लिए बाजार मुहैया कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि एक ही जगह पर 3 साल से पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाएगा। श्री बघेल ने राजस्व विभाग के ऊपर ढीला कामकाज के चलते नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को राजस्व कामकाज को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रक्रिया को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर और कलेक्टर को नियमित रूप से तहसीलों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि से राहत दिलाने के भी निर्देश दिए। धमतरी जिले में इस समय किसान हाथियों के आतंक से रात भर जग रहे हैं। वहीं बीते शाम हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान खेती किसानी के काम से खेत गया हुआ था। इसी दौरान अचानक हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग के अनुसार एकाहरी के जंगल में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों से परेशान होकर किसान समय से पहले ही मक्का की फसल की कटाई कर रहे हैं। कांकेर जिला के कोयली बेड़ा के 4 गांव में बीते दिन सुबह माओवादियों के द्वारा गोली मार करके उप सरपंच की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद पूर्व उप सरपंच सियाराम टेके के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की महिला मलखम्ब टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने टीम को बधाई दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 10 अक्टूबर को यानी आज एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर आएंगी। यहां वे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डो रायपुर में आज अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने का है। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज 10 अक्टूबर को पुराना पुलिस ग्राउंड में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एमएसपी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। कई संगठनों ने 21 अक्टूबर को बैठक आयोजित की है। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर महासमुंद मंडी में कई संगठन जुड़ने वाले हैं, यानी कि कम से कम 12 महीने में एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी मिलने की मांग को लेकर के किसानों की गतिविधि एक बार फिर से तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का बैठक इसके लिए बुलाया गया है। इसका बैठक 21 अक्टूबर को महासमुंद किसान मंडी में प्रस्तावित है और इस बैठक में कई जिलों के किसान आने वाले हैं। इस आयोजन के समर्थक और बैठक कराने वाले तेजराम विद्रोही ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार चुनावी वादों में उलझा रही है। उनके द्वारा किए गए वादे आज भी अधूरे हैं। खाद, दवाई और बीज के बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों की हालत बद से बदतर कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।